everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. As the title suggests, ये रीडिंग है आपके 2022 के बारे में ही. अभी जो है 6 मंथ्स हो चुके हैं 2022 को, तो रेस्ट ऑफ द 2022 कैसा रहने वाला है आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. सो ये जो 6 मंथ्स है रेस्ट ऑफ द 2022 ये आपका कैसा रहने वाला है, इस बारे में ये रीडिंग है. सो व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू, व्हाट शिफ्ट्स आर यू क्रिएटिंग, व्हाट्स कमिंग अप in terms of your health, in terms of your personal life, in terms of your career, और overall क्या चीज़ें हो रही है, किन चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हो और क्या अचीव कर रहे हो. whatever is happening in the year 2022 we are going to get to know here. And what is the guidance for the rest of the year, like what should you do, what should you avoid, and all that kind of jazz. So let's get started. यहाँ पर आपके लिए 3 पाइल्स है, 3 कार्ड्स है. आपने कार्ड से सिलेक्ट करना है हमेशा की तरह 3 पाइल्स. सो जो पाइल नंबर 1 है, इट्स गोइंग टू बी ऑफ फीलिंग्स. ऑलराइट, सो वी हैव फीलिंग्स here. If you get attracted to this, then choose pile number 1. Then we have abundance. Alright, so if you get attracted to this, choose pile number 2. Then we have the focus card, my absolute yes list. So if you get attracted to this card, then choose pile number 3. मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी लगा रही हूँ और 30 सेकेंड्स का वो स्क्रीनशॉट होगा. उन 30 सेकेंड्स में आपने जो है डिसाइड करना है, इंटुइटिवली सिलेक्ट करना है कि कौन सा कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है या कौन सा कार्ड आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है. सो यू हैव टू चूज़ दैट पाइल. एंड अगर आप जो आपकी इंटुइशन अभी वर्क नहीं करिए तो आप नंबर से भी पिक कर सकते हो. सो 1 2 3, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3. सो जो भी 1 2 3 कोई भी नंबर जो है आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, कोई नंबर आपको पसंद है 1 से लेके 3 के बीच में, सो आप वो वाला नंबर भी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हो और उससे भी अपनी पाइल देख सकते हो, सुन सकते हो. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा रही हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the feelings card and let's get started. अभी जो है हम यहाँ पर आपके लिए पहले जो है डेक शफल करेंगे, कार्ड्स निकालेंगे. आप ये भी जो है देख सकते हो कार्ड्स निकलते हुए अपने. अदरवाइज़ आप डायरेक्टली जाकर अपनी रीडिंग एंजॉय कर सकते हो. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, डायरेक्टली जाकर आप अपनी रीडिंग देख सकते हो, सुन सकते हो. अदरवाइज let's pull some cards for you, pile number 1.
ऑल राइट, पाइल नंबर 1. सो ये है आपकी रीडिंग. अगेन यू हैव चोजन दिस फीलिंग्स कार्ड. लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या गाइडेंस आ रही है फॉर 2022, फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर 2022. सो हम फर्स्ट ओरेकल कार्ड से शुरू करेंगे. सो वी हैव फ्लावर. ऑल राइट, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. सो पाइल नंबर 1, अगर आपने जो है पहले भी ये वाला कार्ड देखा, बिकॉज आई रिमेंबर कि ये वाला डेक मैंने यूज़ करा था स्पेसिफिकली सैटर्न रेट्रोग्रेड वाली वीडियो रीडिंग में. सो अगर आपने वही वाली पाइल चूज़ करी थी उस टाइम भी, और अब भी आपके पास ये फ्लावर का कार्ड आ रहा है पाइल नंबर 1, और यहाँ पर आ रहा है बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज. दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज, क्योंकि ये सेकेंड टाइम जो है निकल रहा है इस मंथ आपके लिए, अगर आपने वही वाली पाइल चूज़ करी थी सैटर्न रेट्रोग्रेड वाली वीडियो में जिसमें फ्लावर कार्ड आया था. अगेन दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ. दैट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज. देन वी हैव एक्चुअली लेट्स पुल दिस वन. King of Crystals. All right, courage, commitment. King of Crystal is basically King of Pentacles. So we have Heart Guardian. Love and let yourself be loved. All right. And we have the Elder. Move beyond ancestral patterns. Then we have the She-Wolf. Unleash the wild within. All right. Now let's come to the main tarot. High Priestess. We have the Empress. फिर उसके बाद we have Moon. Then we have Death in Reverse. Six of Coins. We have Sun in reverse. All righty, okay. बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स आए हैं आपके लिए फाइल नंबर 1. आई वुड से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा वर्क करेगी इस टाइम पर. आपकी सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड आपको सही गाइड कर पाएगा. मोर देन योर लॉजिक आपका सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड आपको सही गाइड करेगा. आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइड करेगी. स्पेसिफिकली आपने फीलिंग्स वाला कार्ड पिक करा है. स्पेसिफिकली यू पिक्ड द फीलिंग्स कार्ड हेयर, एंड आई वुड से दैट आपको ज़्यादा यहाँ पर पता है. आपकी इंट्यूशन यहाँ पर इस हाफ ईयर जो है जुलाई से दिसंबर 2022 में बहुत स्ट्रॉन्ग है. तो जैसा आप फील करते हो उस अकॉर्डिंग भी आपको डिसीजन लेना चाहिए. कई बार आपका एनालिटिकल लॉजिकल स्किल इतना काम आए ही ना. यहाँ पर भी मून कार्ड है, हाई प्रीस्टेस है, और सन रिवर्स में. सन जो है हमारे मैस्कुलिन एनर्जी को शो करता है, और मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा लॉजिकल होती है, ज़्यादा एनालिटिकल होती है. वेयरएज हाई प्रीस्टेस मून कार्ड जो है काफ़ी फेमिनिन कार्ड्स हैं. एम्प्रेस एक बहुत ज़्यादा फेमिनिन कार्ड है. कहीं ना कहीं फेमिनिन एनर्जी इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, पाइल नंबर 1, आपकी फेमिनिन साइड यानी कि आपकी क्रिएटिविटी, यानी कि आपके जो योर इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस, गट फीलिंग, ये सब चीज़ें आपको सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगी एज कंपेयर टू योर लॉजिक. कहीं ना कहीं लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड इतना ज़्यादा तेज़ नहीं है इन 6 मंथ्स में. और गाइडेंस भी ये आ रही है कि आपको अपने डिसीजन अपने गट फीलिंग से ज़्यादा लेने चाहिए, बिकॉज अभी जो है आपकी जो एक फेमिनिन साइड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. एंड आप में क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है. बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्रिएटिविटी है. एंड जैसे यहाँ पर एल्डर कार्ड भी आया हुआ है, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न. सो समहाउ आपके पास एक टैलेंट ज़रूर है यहाँ पर, आपके पास एक स्किल ज़रूर है जो शायद आपके पेरेंट्स में भी हो. वी आर जेनेटिकली कनेक्टेड, एंड ऑल्सो
हम अपने पेरेंट्स से कार्मिकली कनेक्टेड होते हैं। सो पेरेंट्स से आप में भी कोई जीन्स हैं ऐसे जो आपको सिमिलर बनाते हैं अपने पेरेंट्स से। कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई ऐसा स्किल है जो आपके शायद पेरेंट्स के अंदर भी है, बट आपको उसको जो है रीडिज़ाइन करना है। सो जो आपके अंदर टैलेंट है जो आपको पेरेंट्स से मिला है, वो पेरेंट के अंदर भी आपके, उस टैलेंट को जो है आपने रीडिज़ाइन या थोड़ा इस डी एन एज के अकॉर्डिंग जो है, इस डे एंड एज के अकॉर्डिंग जो है उसको कन्वर्ट करना है। दैट इज़ ऑल्सो समथिंग विच आई एम गेटिंग। एंड ऑल्सो अनलीश द वाइल्ड विद इन यू। समहाउ ऐसा हो सकता है जो आपके अंदर टैलेंट हो, यू कैन से कि बड़ा सिंपल सा टैलेंट है, बट अगेन उसको थोड़ा बाहर लेकर आओ, उसको थोड़ा दुनिया को दिखाओ। इवन सोशल मीडिया पर आप फ्लरिश यहाँ पर कर सकते हो इन 6 मंथ्स में। अगर आप यूट्यूब शुरू करना चाहते थे, अगर आप इंस्टाग्राम शुरू करना चाहते थे, एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे आना चाहते थे और अपना टैलेंट दिखाना चाहते थे, तो ये बिल्कुल सही समय है। आप अपनी ऑथेंटिक सेल्फ दिखा सकते हो और अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकते हो। हार्ट गार्डियन यहाँ पर आया हुआ है, फीलिंग्स की बात हो रही है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ इसकी बात हो रही है। तो बी योर सेल्फ, ऑल राइट, बी योर सेल्फ, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। एंड ऑल्सो आप अपनी तरफ लव भी अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच आई सी। और यहाँ पर फीलिंग्स का कार्ड आपने पिक करा है, तो यू डेफिनेटली विल हैव फीलिंग्स फॉर समवन। कोई ना कोई आपका क्रश, कोई ना कोई आपको पर्सन पसंद हो सकता है, इसके हाई चांसेस हैं। और कहीं ना कहीं आप इन 6 मंथ्स में लव अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। यू आर अट्रैक्टिंग लव इन दीज 6 मंथ्स। अगर आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करो, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। एंड बिकॉज यहाँ पर हार्ट गार्डियन है, आई मीन वट एवर हार्ट डिज़ायर्स डू इट। जो आपका मन कहता है वो करो, इसकी गाइडेंस है। और कहीं ना कहीं जिस पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करो वो आपसे अट्रैक्ट होंगे, जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट करो वो पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, दैट कैन बी सीन। किंग ऑफ क्रिस्टल्स का, आई मीन किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो एक कार्ड है, ये शो करता है किंग ऑफ पेंटिकल्स जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और मास्टर ऑफ ऑल हैं। सो हेयर इट शोज कि जिस भी काम में आप हाथ डालते हो, यानी जो भी काम आप शुरू करते हो, उस काम में आपको सक्सेस मिलती है। पर वो सक्सेस तब मिलती है जब आप उसके अंदर ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस ये सब कुछ डालते हो, कंसिस्टेंसी होती है, तब आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बात ऐसी है, कई बार हम ये सब चीज़ें करते हैं, हम ड्यूटीफुल वे से अपना काम करते हैं, हम कमिटमेंट देते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं उस काम के लिए, पर वो काम फ्लरिश नहीं हो पाता। वेयर एज विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये जो 6 महीने हैं, ये जो 2022 रेस्ट ऑफ 2022 है, इनमें जो है आपके लिए जब आप एफर्ट डालोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है इन 6 महीनों में। बस आपको कमिटमेंट के साथ और करेज के साथ, हिम्मत के साथ और एक कमिटमेंट के साथ चलने की ज़रूरत है। दैट्स इट, एंड यू विल मास्टर दैट थिंग। बट एक और गाइडेंस भी है, बिकॉज फ्लावर का कार्ड है, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि इस चीज़ में मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं ऐसे ही यहाँ पर एफर्ट डाल रहा हूँ, पर मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं, मेरे पीयर्स कह रहे हैं, मतलब मेरे दोस्त कह रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ करनी ही चाहिए। नहीं, अगर आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, तो आपको उस चीज़ में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि मुझे इस चीज़ में सक्सेस नहीं मिलेगी, तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। ये भी चीज़ है। सो यू नीड टू बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ। प्रेशर में आकर कोई काम नहीं करना है, किसी के ऐसे कोई पर्सन आपको ओवर पावर करे और आप ओवर पावर होके वो काम करो, वो उसकी गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं है। पर आपको पता है कि आप किस चीज़ में एक्सेल कर सकते हो और किस चीज़ में आप नहीं एक्सेल कर सकते, यू नो इट। तो उस चीज़ पर ही चलने की ज़रूरत है। फॉलो योर गट, फॉलो योर इंट्यूशन, फॉलो योर टैलेंट, फॉलो योर नेचुरल गिफ्ट, जो आपको गिफ्ट मिला है, नेचुरल गिफ्ट। एंड आई ऑल्सो फील जैसे व्हेन आई एम डूइंग पर्सनल रीडिंग, तो उस टाइम पर जो है हम IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं, बट देन आई ऑल्सो सी कि उस पर्सन के पास सन वीनस मर्करी कंजंक्शन है, विच इज़ अ वेरी क्रिएटिव कॉम्बिनेशन, स्पेसिफिकली हैपनिंग इन द 3rd हाउस ऑफ स्किल्स ऑफ हैंड्स। सो वो पर्सन के पास कोई ना कोई स्किल्स ऑफ हैंड्स ज़रूर होंगे, और वो पर्सन उन स्किल्स ऑफ हैंड्स को, जो उन्हें नेचुरल गिफ्ट मिला है डिवाइन से, उसको ना यूज़ करके कोई और ही स्किल डेवलप करने में लगे हुए हैं। एंड प्लस द टाइम साइकिल, द दशाज आर नॉट इन देयर फेवर। ऐसी चीज़ें होती हैं।
और उस टाइम पर जो है अगेन द टैरो और एस्ट्रोलॉजी कम्स इन टू प्ले और चार्ट्स कम इन टू प्ले। तो अगर आपके पास अगेन बिकॉज आई फील विद दीज कार्ड्स है, अगर आपका मून डेबिलिटेटेड है, अगर आपके केस में सन वीनस मर्करी का कंजंक्शन है, which is a very creative conjunction because Venus represents creativity. Venus is designing, arts, bright colors. Mercury represents skills of hands, writing, our analytical logical skills as well, communication. Sun is putting a spotlight over both the grahas. तो यानी कि आपकी creativity, designing, skills of hands, ये सब कुछ जो है shine कर रहे हैं. And even in 5th from Karakamsha Lagna, अगर moon plays है तो वो बहुत अच्छे आप writer बन सकते हो. That can happen. Karakamsha Lagna. So, but I do see file number 1, you are a very creative file. आपको अपनी क्रिएटिविटी पर विश्वास नहीं है, बस ये है. इट कैन इवन हैपन कि आपके केस में सन वीनस केतु का कंजंक्शन है, उसमें भी आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बट केतु जो है आपको ये देखने नहीं दे रहा. केतु सन पर एक्लिप्स लेकर आ रहा है कि आपको ये रियलाइज ही नहीं होगा कि आपकी आर्ट दूसरों पर क्या इम्पैक्ट डालती है. एंड आई रियली फील दैट यू डोंट वैल्यू योर आर्ट. जो आपके अंदर स्किल है, जो आपके अंदर टैलेंट है, आप उसको वैल्यू नहीं करते हो. और वेयरएज वो बहुत बड़ा एक दूसरों पर इम्पैक्ट डालती है वो चीज़. आपकी स्किल, आपकी एक जो डिवाइन गिफ्ट आपको मिला है वो बहुत इम्पैक्टफुल है. उससे सोसाइटी में या आपके अराउंड लोग हैं, बहुत उनमें चेंज आता है, उनमें उनको इम्पैक्ट फील होता है, बट ये चीज़ आप देख नहीं पाते हो. That can be seen. That's why you don't value the skills you already have. और यहाँ पर भी जो है शी वुल्फ, अनलीश द वाइल्ड विद इन. हम यहाँ फेमिनिन एनर्जीज की बात करें, मून, हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस, यहाँ पर भी शी वुल्फ है, हार्ट गार्डियन है. तो जो आपका मन करता है, जो आपके अंदर स्किल टैलेंट है, आप उसको जो हो उसको और जो हो पॉलिश कर सकते हो और उससे अर्न कर सकते हो. दैट कैन बी सीन. सो नाउ लेट्स जस्ट कम to your health, to your love life, to your career. So health wise, high priestess empress show कर रहा है. If you were trying to have a baby, if you were trying to have a child, तो यहाँ पर जो है you guys can become parents. यहाँ पर आप पेरेंट बनते हुए नज़र आ रहे हो. मतलब हर किसी के लिए सच नहीं होगा, बट अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे टू कंसीव और वो हो नहीं पा रहा था, अब यहाँ पर आप कंसीव करते हुए नज़र आ रहे हो, मदरहुड या फादरहुड में एंटर करते हुए नज़र आ रहे हो. दैट कैन बी सीन. और हेल्थ वाइज जो है आप आई वुड से फाइल नंबर 1, आपकी अच्छी हेल्थ चल रही है. इनफैक्ट आपको जो है, जो आप खाते हो वो आपको हजम हो रहा है, आपको डाइजेस्टिव इश्यूज इतने ज़्यादा नहीं हैं. एंड आई ऑल्सो फील कि आप आयुर्वेदिक हीलिंग में जा रहे हो और आयुर्वेदा से अपने आप को हील करो, योगा मेडिटेशन भी कर सकते हो. आई रियली फील कि आप नेचुरोपैथी में बिलीव करो. एक एलोपैथिक मेडिसिन, इंग्लिश मेडिसिन को छोड़ के आप आयुर्वेदिक हीलिंग की तरफ यहाँ पर आते हुए नज़र आ रहे हो. और अपना थॉट प्रोसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग करो कि मैं कुछ भी खा लूँ, मुझे तो पत्थर भी हजम हो सकता है, मुझे हर चीज़ हजम हो सकती है, मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. अगर मुझे कहीं फ्रैक्चर हो गया था, अगर मुझे कहीं चोट लग गई थी, वो चोट भी मैं हील कर पा रही हूँ. कहीं ना कहीं जो हमारा थॉट प्रोसेस होता है वो हमें बीमारियों से बचाता है. ये सच बात है. जब हमारा थॉट प्रोसेस, हम डिप्रेशन या एंजाइटी फील करते हैं तो हमारी बॉडी भी वीक हो जाती है. सो यहीं पर जो है हाई प्रीस्टेस ये शो कर रही है कि आपका मन स्ट्रांग है इन द सेकेंड हाफ ऑफ 2022. और गाइडेंस भी अपने मन को स्ट्रांग करने की. अगर आपका मन स्ट्रांग है तो आपका तन स्ट्रांग होगा. अगेन मैंने ये बात पहले भी कही थी, जैसा तन वैसा मन, बट कुछ लोग इसको जो है गलत ले गए थे. व्हाट आई मेंट बाय जैसा तन वैसा मन या जैसा मन वैसा तन, आई मीन इसका ये मतलब है कि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो हमारी बॉडी पर दिखता है. अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और उसकी बॉडी में तकलीफ भी है, उसकी वो नेचुरली जो है थोड़ा बीमार बॉर्न हुआ था वो पर्सन, बट उसका थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है, वो घबराता नहीं, वो हिम्मत रखता है, तो जो हेल्थ इशू है वो भी उसको तंग नहीं करेगा, वो भी उसको परेशान नहीं करेगा. और इस वजह से मैंने ये कहा था जैसा मन वैसा तन. इवन तन में अगर प्रॉब्लम है भी,
तब भी वो पर्सन जो है निराश नहीं होता, तब भी वो पर्सन डाउन नहीं फील करता, तब भी वो पर्सन लाइफ में आगे बढ़ता रहता है अगर उसका मन स्ट्रांग है तो। और यहाँ पर भी मन स्ट्रांग करने की बात आ रही है हाई प्रीस्टेस में। आपको अपने लिए मेडिटेशन करना चाहिए, आपको अपनी हेल्थ के लिए मेडिटेशन करना चाहिए कि मेरी बॉडी एकदम इट्स फिट, इट्स हेल्दी, और एक लाइट आ रही है मेरी बॉडी में और वो मेरी बॉडी को क्लेंस करी है और उसके अंदर जो है मेरी बॉडी में और एनर्जी, स्ट्रेंथ लेकर आ रही है। जब आप ये मेडिटेशन करते हो तो आप देखोगे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लगेगी। इसकी यहाँ पर गाइडेंस है, और गाइडेंस ये भी है कि आप आयुर्वेदिक हीलिंग, नेचुरोपैथी में जाओ, ना कि एलोपैथिक मेडिसिन, ना कि इंग्लिश मेडिसिन में जाओ। और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट भी आयुर्वेदा में ज़्यादा नज़र आ रहा है। यहाँ पर एल्डर कार्ड है, एंशिएंट कार्ड है ये वाला। आई फील जैसे पहले के ज़माने में अगर कोई पर्सन बीमार हो जाता था तो घर की रेमेडीज़ होती थी, उससे वो पर्सन ठीक होते थे। तो यहाँ पर भी शायद आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर रहे हो, दैट कैन बी सीन। और इसकी गाइडेंस भी है, इसकी गाइडेंस भी है। हमारी जो होम रेमेडीज़ है उसका साइंटिफिक रीज़न है, जो कि हमें अब पता चला है धीरे धीरे। हम वेस्टर्न वर्ल्ड से बड़ा इन्फ्लुएंस होते थे, बट अब वेस्ट जो है वो हमसे इन्फ्लुएंस होता है, यानी वो आयुर्वेदा, योगा, इन चीज़ों में अब आने लग गया है। एंड यू आर ऑल्सो नाउ इनटू एलोपैथिक, यू आर ऑल्सो नाउ इनटू आयुर्वेदिक मेडिसिन्स एंड जो नेचुरल वेज है, होम रेमेडीज़ है, उससे आप जो हो ठीक होते हुए नज़र आ रहे हो, उसको आप फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड अगर आप हेयर फॉल से, बिकॉज आई एम गेटिंग दिस मैसेज फ्रॉम द स्पिरिट, अगर आप हेयर फॉल से गुजर रहे थे तो वो हेयर फॉल भी यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आ रहा है। सडनली गॉट दिस मैसेज। मुझे लगता है आप में से कई लोग हेयर फॉल से परेशान हो समहाउ, बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ हेयर 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 हेयर, यहाँ पर भी हेयर, हर जगह हेयर। एंड इट कैन बी एक्चुअली ट्रू आप में से कुछ लोगों के लिए कि आप जहाँ पर भी अपने कमरे में देखते हो बाल ही बाल दिखते हैं, बिकॉज इतने हेयर फॉल हो रहा है। एंड हेयर एज वेल आई सी लॉन्ग हेयर्स, आई सी हेल्दी हेयर्स। तो कहीं ना कहीं आपके हेयर जो है वो हेल्दी, बाल जो है वो हेल्दी होने लगेंगे, दैट कैन बी सीन। अगर आप इसको लेके भी थोड़ा स्ट्रेस में थे तो वो बाल जो हैं वो आपके फिट हेल्दी होते हुए नज़र आ रही। इवन इफ वाइट हेयर की प्रॉब्लम थी वो भी यहाँ पर ठीक होती हुई नज़र आ रही है, दैट कैन बी सीन। और आप अपनी बॉडी को जो हो मतलब कई बार हमारी बॉडी हमें पसंद नहीं आती क्योंकि वो सुंदर नहीं दिख रही या मैं अट्रैक्टिव नहीं दिख रही तो मेरे को मेरी बॉडी पसंद नहीं। वेरएज़ यहाँ पर आप सेल्फ केयर और सेल्फ लव पर भी ध्यान दे रहे हो। आपकी जैसी भी बॉडी है आप उसको एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो और उसको प्यार देते हुए नज़र आ रहे हो, दैट कैन बी सीन। ऑल राइट। एंड आई ऑल्सो फील जैसे ये किंग ऑफ क्रिस्टल्स जो है यहाँ पर ये एनिमल, ये हाई प्रीस्टेस को देख रहा है। आई रियली फील दैट आपको भी कोई पर्सन देख रहा है, मतलब आपको भी कोई पर्सन दूर से देख रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। आई जस्ट गॉट दिस मैसेज एज वेल, समवन इज़ योर एडमायरर। कोई पर्सन आपको दूर से एडमायर कर रहे हैं, दैट कैन ऑल्सो बी सीन। एंड यहाँ एंड आई ऑल्सो फील येस विद द मून कार्ड, मून और ये डेथ इन रिवर्स जो है, आई फील कि ये वाले कार्ड में भी जैसे यहाँ पर वी हैव अ वुल्फ एंड आई थिंक दैट दिस इज़ अ डॉग, ये इस पर्सन के कान में कुछ कह रहे हैं, राइट। एंड आई रियली फील कि आपको भी कोई पर्सन जो है, मे बी आपके फ्रेंड, मे बी आपके कलीग, कोई भी आपको ये बता सकता है कि कोई पर्सन आपको पसंद करते हैं एंड वो पर्सन आपको पसंद करते हैं एंड यू नो कि कौन से पर्सन आपको एडमायर कर रहे हैं, कौन से पर्सन आपको पसंद कर रहे हैं, एडमायर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मोमेंट पर, यानी नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 में जो है कोई पर्सन आपको एडमायर कर रहा है और आपको पता है कि वो कौन है, बिकॉज किसी पर्सन ने आपको बता दिया, आपके कान में बता दिया कि वो पर्सन कौन है, कौन आपको एडमायर कर रहा है। यू नो हु इज़ एडमायरिंग यू, यू काइंड ऑफ नो। एंड बिकॉज डेथ कार्ड इन रिवर्स यहाँ पर आया हुआ है, तो आई फील कि आप में से कुछ लोग जो हो, लाइक योर एक्सेस, आपके एक्स जो हैं वो भी अभी आपको भुला नहीं पाए हैं और कहीं ना कहीं शायद आप भी मूव ऑन उनसे नहीं कर पाए हो, अभी एंडिंग नहीं हुई है उस रिलेशनशिप की। शायद उस रिलेशनशिप की आपने मुंह से एंडिंग कर दी कि हमारा रास्ता अलग, वी आर ओवर, दिस इज़ ओवर, आपने वो एंडिंग कर दी है। बट शायद अभी भी मन में, या तो आपके या फिर उस पर्सन के मन में जो है आप हो, आपके मन में वो आपके एक्स है। समहाउ
आप अपने पास्ट से जो हो अभी आगे नहीं बढ़े हो, मतलब अभी पास्ट की मेमोरीज आपके अंदर है, अभी आप पास्ट से आगे नहीं बढ़े हो, दैट कैन बी सीन। ऑल्दो यू हैव समवन हु इज एडमायरिंग यू, जो आपको दूर से पसंद करे, बट एट द सेम टाइम यू आर जस्ट नॉट रेडी फॉर द नेक्स्ट रिलेशनशिप और नेक्स्ट सिचुएशनशिप, जो भी व्हाटएवर द केस इज। बट आई डू फील कि आप अभी अपने पास से हील नहीं हुए हो, यहाँ पर आपको अपने पास से हील होना चाहिए, इसकी गाइडेंस तो है, बट कहीं ना कहीं अभी आप पास से अपने हील नहीं हुए हो, पास्ट रिलेशन या पास्ट फ्रेंडशिप से हील नहीं हुए हो, दैट कैन बी सीन। और एक नए चेंज या नए साइकिल या न्यू पर्सन के लिए रेडी नहीं हो, ये भी कुछ यहाँ पर सिचुएशन नज़र आ रही है। इवन इफ अगर आप जो हो यू आर सिंगल सिंस बर्थ, आप कभी रिलेशनशिप में नहीं आए थे, तब भी जो है यहाँ पर आप नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए या फिर एक न्यू रिलेशनशिप के लिए अपनी लाइफ में रेडी नहीं हो, दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी सीन। और मे बी यू आर प्लेइंग हार्ड टू गेट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। और यहाँ पर जो है ये आपके करियर के लिए कार्ड जाए 6 ऑफ कॉइंस एंड द सन कार्ड इन रिवर्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ऑप्टिमिज्म की ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, या फिर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है अपने काम के लिए इन 6 महीनों में। और आपको मोटिवेशन जो है वो लेनी भी चाहिए, मे बी यूट्यूब पर कोई वीडियो देख के, मे बी एक टैरो रीडिंग देखकर, बट आपको मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पायल नंबर 1 इन 6 महीनों में, ये रेस्ट ऑफ 2022 में। 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड है, रियली फील जैसे अगर कोई पर्सन आपको अप्रिशिएट करता है आपके काम के लिए, वो आपका कॉन्फिडेंस तो बूस्ट करता ही करता है, प्लस आप अच्छा महसूस करते हो और आप अपना नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा देते हो। आई रियली फील दैट यू कैन हैव योर 10th लॉर्ड इन पादा 3। पादा 3 इज अ कामा पादा, और पादा 3 जो है उसके अंदर अगर होता है 10th लॉर्ड इन एनी नक्षत्र बट इन पादा 3, तो वो पर्सन जो है ये चाहता है कि मुझे अचीवमेंट्स हो, मुझे अवार्ड्स मिले, मोर देन रिवॉर्ड्स मुझे अवार्ड्स मिले, और रिवॉर्ड भी मुझे बहुत करोड़ों में ही मिले दैट, बट मुझे रिकग्निशन मिले, फेम मिले, तारीफ मिले, वो चाहता है पादा 3 पर्सन। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, बट इट डज शो द नेचर ऑफ दैट पर्सन। और यहाँ पर 6 ऑफ कॉइंस में भी जैसे ये पर्सन इस पर्सन को जो है कुछ देते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं रिकग्निशन, अवार्ड या फिर अप्रिसिएशन मिलता हुआ नज़र आ रहा है अपने करियर में, और आप काफ़ी खुश भी हो सकते हो इस अप्रिसिएशन को लेकर। आप यहाँ पर खुश नज़र आ रहे हो विद द 6 ऑफ कॉइंस। 6 ऑफ कॉइंस जो है विक्ट्री का भी हम कार्ड कह सकते हैं, किसी चीज़ में विक्ट्री होना, दैट इज़ हैपनिंग, और उस विक्ट्री की वजह से अवार्ड मिलना या फिर अप्रिसिएशन मिलना या फिर इवन मनी मिलना। अगर आपको एक कॉम्पिटिशन जो हो इन 6 महीनों में उसमें पार्टिसिपेट करोगे, तो देयर आर हाई चांसेस कि आप विन करो उस कंपटीशन में, और आपको काफ़ी अप्रिसिएशन मिले और नेम फेम मिले, दैट कैन बी सीन। और सन चाहे ये रिवर्स में है, बट सन जहाँ पर भी शाइन करता है वहाँ पर अंधेरा नहीं होता, और सन को कोई पर्सन इग्नोर नहीं कर सकता। सन हमेशा ब्राइटन अप करता है चीज़ों को। आई रियली फील कि आपकी इमेज जो है वो सोसाइटी के सामने आ रही है, वो अगर आप एक कंपनी में काम करते हो तो उनके सामने आ रही है, अगर आप एजुकेशन में हो तो ऐसा हो सकता है आपके स्कूल कॉलेज में कोई कंपटीशन, और आप जो हो एक तरह से सभी के सामने हो अपना टैलेंट लेकर, एंड यू आर रिवॉर्डेड और अवॉर्डेड फॉर दैट। ये चीज़ यहाँ नज़र आ रही है। विक्ट्रीज का टाइम नज़र आ रहा है 6 मंथ्स में आपके लिए, रेस्ट ऑफ द 2022 में आपके लिए। और अपने आप को जो है आपने मोटिवेटेड रखना है, इसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है पाइल नंबर 1। ऑलराइट, सो दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 1, एंड दैट वाज इट एंड do let me know what do you think about your reading, how it resonates with you, and do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from my website. The link to my website is in the description box below. And yeah, one more thing, if you wanna get these bracelets, तो ये जो है मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर अपने लिए रीडिंग भी बुक करा सकते हो और ये ब्रेसलेट्स भी ले सकते हो। राइट नाउ आई एम वियरिंग दिस green jade bracelet with of course hematite, and the black obsidian with hematite. This is the blue aventurine, then this is Indian agate, one of my favorites now,
because of the colors and everything. And this is the moonstone. So yeah, we have moon card and we have moonstone. Yeah, so ये भी जो है, ये सारे ब्रेसलेट और इनके अलावा भी जो है ब्रेसलेट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर, वहाँ जाकर आप अपने लिए ब्रेसलेट बुक कर सकते हो, ले सकते हो. एंड यस, दैट वाज इट. दिस वाज the reading for you. I shall see you in the next reading, pile number 1. तब तक के लिए be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the abundance card here. So let's get started with your reading. पहले तो हम आपके लिए जो है कार्ड शफल करेंगे, कार्ड्स जो है आई शुड से डेक जो है शफल करेंगे और फिर कार्ड्स पुल आउट करेंगे. सो आप डायरेक्टली जाकर भी अपनी रीडिंग देख सकते हो, सुन सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. अदरवाइज अगर आपको कार्ड्स पुल आउट होते हुए देखने हैं सो यू आर मोर देन वेलकम. लेट्स गेट स्टार्टेड. आपके कार्ड्स पुल आउट करते हैं. सो पाइल नंबर 2, ये है आपकी रीडिंग. आपने चूज करा है अबंडेंस का कार्ड. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. रेस्ट ऑफ 2022 आपका कैसा रहता है? सो फर्स्ट हम मेन ओरेकल से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद टैरो पर आएंगे. सो वी हैव गोल्ड. ऑलराइट, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू. ऑलराइट, ओके. Then we have, okay, let's pull this one. We have the moon, imagination, perception. All right. Then we have arrow, surround yourself with protective energy. A strong message here coming for you, pile number 2. Then we have the sun. All right. And we have medicine mother, honor your inner knowing. Now let's come to the main tarot. Knight of Wands, Nine of Cups, Eight of Cups, Eight of Swords, Death card. Then we have Six of Wands, all card in upright position, pile number 2. I really feel pile number 2 कि यहाँ पर जो है हीलिंग से रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए. लाइक यू गाइज आर
मे बी कमिंग फ्रॉम समथिंग, जैसे एट ऑफ कप्स में भी ये पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी एक एक्टिव कार्ड यहाँ पर नजर आ रहा है, डेथ कार्ड है, अ न्यू साइकिल स्टार्टिंग। एट ऑफ वॉन्ड्स वेयर कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन से निकलने के लिए जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत, या हर्ट इज़ देयर। एंड ऑल्सो सन कार्ड, सन जो है वाइटलिटी का कार्ड है, हेल्थ का कार्ड है, और अगेन अनहेल्दी से हेल्दी में आने का कार्ड है। एरो, सराउंड योर सेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। मेडिसिन मदर, अगेन हीलिंग, मेडिसिन से अपनी फिजिकल बॉडी को हील करना। सन कार्ड अगेन, जैसे कई बार ऐसा होता है, आई फील कि सभी के साथ ही होता है, दैट जब सर्दियों का टाइम होता है और उस टाइम अगर धूप ना निकले, और वो भी कई दिनों तक धूप ना निकले, तो हमें थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन होने लगता है। सन हमें हैप्पीनेस देता है, सन हमें जो है अच्छा फील कराता है, लाइवली फील कराता है। और सन से जो है अगर आप कोई भी चीज़ जो है, अगर कोई चीज़ ख़राब भी हो गई थी, कोई चीज़ गंदी भी हो गई थी, किसी चीज़ में आपको लगता है बहुत जर्म्स है, अगर आप वो धूप में रख देते हो तो वो धूप जो है वो जर्म्स भी किल कर सकती है, राइट? ऐसा है ना, सच में वो होता है। और राइट, हमारी मदर्स ऐसे ही नहीं रख देती धूप में सारा सामान, अगर उनको ऐसा लगता है कि इसमें जर्म्स है। अगर आप बीमार होते हो, अगर आपको कोल्ड होता है, और फिर वो जो कपड़े हैं वैसे तो उनको धो लो, बट कई बार जो कुशन्स हैं, या फिर आपके इवन ड्राइंग रूम में जो काउच है, वो अगर आपको ऐसा लगता है कि उसका कपड़ा तो इट इज़ इन्फेक्टेड, तो अगर आप उसी को ही धूप में रख देते हो तो वो धूप से सब चीज़ें किल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इट्स अबाउट पाइल नंबर 2, दिस 6 months इज अबाउट हीलिंग एंड ऑल्सो प्रेजिंग द सन। सूर्य नमस्कार जिसको हम कहते हैं, प्रेजिंग द सन, वो भी करना। एंड इन फैक्ट दिस इज ऑल अबाउट हीलिंग। एंड आई ऑल्सो फील कि आप काफ़ी नॉक्टर्नल हो, आपको रात को भी नींद नहीं आती है, और रात को आप ज़्यादा एक्टिव होते हो, समहाउ अपना स्केड्यूल सेट कर रहे हो, समहाउ आप अपनी हेल्थ को जो हो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दे रहे हो, और एट द सेम टाइम आपको ये भी महसूस हो रहा है कि हेल्थ सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ा जो धन है, अबंडेंस, इट्स हेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है, एक्चुअली वी से ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हेल्थ नहीं है तो देर इज़ नो वेल्थ, यू कैन नॉट इन्जॉय वेल्थ, यू कैन नॉट इन्जॉय लाइफ, यू कैन एन्जॉय नथिंग अगर आपकी हेल्थ आपके साथ नहीं है तो। एंड आई रियली फील कि आप अपने हेल्थ पर फोकस करोगे। अगर आप ऐसा फील करते हो कि आप ओबेसिटी की तरफ या ओवरवेट हो रहे हो, तो आप उसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दोगे, और अपनी हेल्थ, अपनी फिटनेस, अपने खाने पीने पर, अपनी एक्सरसाइज पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑल्सो फील कि आप कैलोरी डिफिशिएंट कुछ ऐसी डाइट्स भी ले रहे हो, और उसकी वजह से जो हमारा अनाज होता है वो हमें सोने में हेल्प करता है, वो हमें स्लीप में हेल्प करता है। अगर आप अनाज कम खाते हो, अगर आप रोटी कम खाते हो, राइस कम खाते हो, ये इनमें थोड़ा सा नशा होता है। जब आप ये चीज़ें कम खाते हो तो रात को थोड़ी नींद जो है खराब होने लगती है, डिस्टर्ब होने लगती है। एंड आई ऑल्सो फील कि आप एक रॉन्ग वे से भी वेट लूज कर सकते हो या वेट गेन कर सकते हो। रॉन्ग वे इन द सेंस कि अच्छी डाइट ना लेकर, खाना नहीं खाने पर आप बीमार हो सकते हो, और वेट शायद आप रिड्यूस कर लो, बट कहीं ना कहीं और हेल्थ इश्यूज़ को आप जो न्योता दे दो। आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है जब आप वेट लॉस की तरफ जाते हो, एंड दिस इज़ वेरी ट्रू, दिस इज़ वेरी ट्रू। आई माई सेल्फ वॉज एन ओबेस चाइल्ड, ऑल राइट, और मैंने खाना खाना बंद कर दिया था बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी स्लिम, इमेजिन। सो उसके बाद बहुत प्रॉब्लम हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, तो इस रास्ते पर बिल्कुल नहीं चलना, ऑल राइट। बट आई डू फील कि आप में से कुछ लोग अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी, अपनी फिटनेस, इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। एट द सेम टाइम येस, ऑल्सो लेट्स कम टू द मनी पार्ट। मनी रिलेटेड भी यहाँ पर जो है आपका ध्यान जाएगा। मनी यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। वाई? क्योंकि एरो जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये बढ़ता हुआ है, आगे बढ़ता हुआ डायरेक्शन में है। सो आप भी मनी वाइज फाइनेंशियली आगे बढ़ रहे हो। सन कार्ड है, सन अथॉरिटी को शो करता है, गवर्नमेंट को शो करता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकती है, बट मेनली आपको अथॉरिटीज से फेवर मिलेंगे, गवर्नमेंट से फेवर मिल सकता है, गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल सकती है,
लोन मिल सकता है, अगर आपको लोन नहीं मिल रहा था तो दैट कैन इवन हैपन। बट ये सक्सेस यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इन्जॉय सक्सेस इन हैप्पीनेस। तो यहाँ पर सक्सेस आपकी तरफ आ रही है स्पेसिफिकली जब बात आती है मनी से रिलेटेड, जब बात आती है चीज़ों से रिलेटेड, टैंजिबल एस्पेक्ट्स को लेकर, क्योंकि ये जो सन कार्ड है ये बिल्कुल गोल्ड कार्ड के नीचे है। तो कहीं ना कहीं आप गोल्ड भी खरीद सकते हो इन 6 महीनों में, बट मेनली मनी वाइज भी यहाँ पर आपकी सिचुएशन अच्छी होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज अगेन एरो इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो मनी वाइज भी आप ग्रो करते हुए नजर आ रहे हो। मून कार्ड है इमेजिनेशन, परसेप्शन। आई रियली फील पाइल नंबर 2 आपको पाइल नंबर 1 को भी सुनना चाहिए। मे बी यू वर ऑल्सो वेरी मच अट्रैक्टेड टू पाइल नंबर 1, सो इफ़ यू हैव टाइम तो आप पाइल नंबर 1 को भी सुन सकते हो, देख सकते हो। आई नो मेरी रीडिंग्स बहुत बड़ी और लंबी होती है, बट इफ़ यू हैव टाइम तो गो वॉच पाइल नंबर 1 एज वेल, क्योंकि उसमें भी मून कार्ड और डेथ कार्ड था। सो आई ऑल्सो फील पाइल नंबर 2 यहाँ पर आप somehow your mother actually, because moon represents the mother, जो आपकी मदर आपको कहती हैं या एक मदरली फिगर आपकी लाइफ में जो है, अगर वो आपको कोई सलाह देती हैं मेडिसिन के बारे में, हीलिंग के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, आपकी बॉडी के बारे में कोई अगर सलाह देते हैं तो उस सलाह को सुनो। मानना ना मानना बात की बात, पर उस सलाह को सुनना ज़रूर, शायद वो सलाह आपको फिट बैठ जाए। ऑल राइट, बिकॉज वी हैव द मून एंड द मेडिसिन मदर एनर्जी। तो मून भी मदर को शो करता है और यहाँ तो मेडिसिन मदर की बात हो ही गई है। और या फिर आप एक फीमेल डाइटिशियन, और मेनली वैसे डाइटिशियंस आर फीमेल्स बट इट कैन बी मेल्स एज वेल, बट शायद आप एक न्यूट्रिशनिस्ट या एक डाइटिशियन के पास जाओ और उनसे जो एक डाइट प्लान लिखवाओ, दैट कैन इवन हैपन। और ये गाइडेंस भी एक तरह से कि खुद से जो है, अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक चार्ट बना सकती हूँ, वो खुद मत करना, मे बी दैट मे नॉट बी अ गुड थिंग फॉर यू। आप अपने आप का इम्यून सिस्टम ही वीक कर दो, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। इसकी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है, एक प्रोफेशनल से कंसल्ट करना ज़रूरी है, इसकी यहाँ पर गाइडेंस आ रही है। एंड आई डू फील दैट जैसे यहाँ पर आए, यू डोंट नीड समवन एल्स टू फिक्स यू। आई रियली फील दैट दिस कार्ड इज रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, दिस इज नॉट रियली रिलेटेड टू द बॉडी सो मच। बॉडी वाइज यहाँ पर मेडिसिन मदर की बात है, आप मदर से भी वो सलाह ले सकते हो अपनी बॉडी फिटनेस के लिए, बट व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ, बिकॉज यहाँ सन कार्ड भी आ गया है और गोल्ड भी यहाँ पर है। गोल्ड जो है जुपिटर रिप्रेजेंट करता है और सन तो यहाँ पर जो है वाइटलिटी, हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ के साथ आप अपनी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हो, कहीं ना कहीं दैट इज़ ट्रू। जब आप अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते हो, जब आप रनिंग करते हो या फिर जब आप बॉडी वेट लिफ्टिंग करते हो या एक्सरसाइज करते हो, तो हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब वो हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ को भी वो हील करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट अगर आपको ये लगता है कि मुझे जो है मुझे एक्सरसाइज नहीं भी करनी, मैं ये करना ही नहीं चाहती और मैं अब ऐसी मेरी मेंटल हेल्थ इंप्रूव हो जाए, तो वो यहाँ पर थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ को जो है डिस्टर्ब कर रही है और आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर रही है। सो दोनों को कॉम्बिनेशन में चलने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं फिजिकल एक्सरसाइज आपको ज़रूर करनी चाहिए, दैट्स अ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस। और जब आप वो फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आप ये देखोगे कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव होने लगेगी। जो रातों की नींद उड़ जाती थी वो अब जो है एक्सरसाइज करने के बाद बॉडी जो है थक जाएगी तो नींद भी आ जाएगी, बट एक सिस्टम के साथ चलने की ज़रूरत है। और आप अपने आप हील कर सकते हो, आप अपने आप यहाँ पर हील कर सकते हो, क्योंकि सन कार्ड है यहाँ पर। सन जो है आपकी आत्मा को शो करता है, सन इज द नेचुरल सोल सिग्निफिकेटर, इट्स द नेचुरल आत्मा कारका। तो यहाँ पर जो है ये सन मेडिसिन मदर एरो के साथ है, तो आपकी मेंटल हेल्थ यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगी, वो हो जाएगी जैसे ही आप अपनी फिजिकल हेल्थ पर ध्यान देते हो, दैट विल हैपन। यस, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज भी इतना हेल्प नहीं करती, बट आपने ये पाइल नंबर 2 चूज़ करा है, इस वजह से आपके लिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप अगर फिजिकल एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस पर ध्यान देते हो तो आपकी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, बिकॉज हैप्पी हॉर्मोन्स आर गोना गेट रिलीज एंड यू आर गोना फील लाइट। इमोशनली आप लाइट महसूस करोगे, बॉडी वाइज भी आप लाइट महसूस करोगे, दैट कैन बी सीन। और अगर आप किसी ब्रोकन बोन या फ्रैक्चर्स इनसे डील कर रहे थे तो वो इन 6 महीनों में जो है
एक तरह से हील हो जाएगी ये चीज़ें और ये फिर से नहीं होगी। स्पेसिफिकली जो है सन जिसके चार्ट में वीक होता है वो पर्सन जो है उसको बोन इश्यूज बहुत जल्दी हो सकते हैं। अगर एक पर्सन का सन स्ट्रांग है और वो सीढ़ियों से भी गिर जाता है तो भी उसकी बोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसकी कोई हड्डी नहीं टूटेगी। पर अगर एक सन वीक वाला पर्सन है जिसके चार्ट में सन वीक है, वो अगर सीढ़ियों से गिर जाता है तो उसकी कोई ना कोई हड्डी तो टूटेगी टूटेगी। दैट एक्चुअली हैपन्स। आई थिंक जैसे फ्रैक्चर्स अगर आप देखो, जब इंडियन क्रिकेट टीम में शिखर धवन, राइट, कोई ना कोई इंजरी, शाहरुख खान, बोन इश्यूज, वीक सन, ये काफ़ी चीज़ें कनेक्टेड है। सो अगेन जब ऐसी चीज़ें होती है, हेल्थ ख़राब होती है, तो आप चीज़ें इंजॉय नहीं कर पाते हो। एंड वेन यू नो दैट इफ़ यू हैव अ वीक सन, सो टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। अपने आप को जितना खुश रखोगे और जितना अपने आप को थोड़ा संभाल के भी रखोगे, क्योंकि ऐसी कोई ऐसा इधर उधर पैर नहीं रखना कि पैर फिसल जाए और गिर जाओ। सो उसका भी ध्यान रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स जस्ट कम टू द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ कप्स, जो कि आपकी फिजिकल हेल्थ को स्पेसिफिकली रिप्रेजेंट करे और ये आपकी पर्सनल लाइफ को, और ये डेथ और 6 ऑफ वॉन्ड्स आपके करियर को रिप्रेजेंट करते हैं। बट फर्स्ट नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। सो पाइल नंबर 2, हेल्थ वाइज आई फील कि आप पार्क में जो हो जॉगिंग करना, रनिंग करना या फिर सिंपल सैर करना, इसमें ज़्यादा जो है बिलीव करो। कहीं ना कहीं जिम भी आप में से कुछ लोग कर सकते हो या कर रहे हो, बट आई रियली फील कि आपको इंटरेस्ट जो है तब आता है जब आप पार्क काइंड ऑफ सिचुएशन में होते हो, पार्क में होते हो, जहाँ पर लोग भी हो या फिर जहाँ पर ग्रीनरी हो, थोड़ा मज़ा आता है आपको सीनरीज देखना। वेयर जिम में वो चीज़ें नहीं होती है। आई डू अंडरस्टैंड दैट। तो आप बाहर जाके जो एक्सरसाइज करते हुए नज़र आ रहे हो, एंड आई ऑल्सो फील कि पाइल नंबर 2 आप शायद ट्रैवल भी कर रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में, जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 में जो हो तक, दिसंबर 2022 तक जो हो ट्रैवल भी कर सकते हो। और उस ट्रैवल के अंदर जो है आप अपनी हेल्थ फिटनेस का भी ध्यान रखो, दैट कैन इवन हैपन। बट आई रियली फील कि आपके लिए गाइडेंस भी है और आप ये कर भी रहे हो कि आप पार्क में जाके एक्सरसाइज कर रहे हो और सीनरीज देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है। जब भी अगर आपका मन घबराता है और अगर आप नेचर के पास आते हो, नेचर के करीब बैठ जाते हो या नेचर के सीन्स देखते हो, तो आपका मन शांत होने लगता है, क्योंकि आप नेचर से, अर्थ एलिमेंट से कनेक्ट होने लगते हो। तो आपका मन भी जो है, अगेन द सेम थिंग विच आई टोल्ड यू, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं एक्सरसाइज करने पर आप बाहर आउटडोर एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हो, तो जब आप नेचर को देखते हो वो भी आपको हील कर रहा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक हीलिंग हो रही है। 9 ऑफ कप्स भी यहाँ पर शो कर रहा है कि आपकी जब हेल्थ आपके साथ है तो आप बहुत सारी चीज़ों पर फोकस कर सकते हो, रिलैक्स्ड नजर आ रहे हो 9 ऑफ कप्स के साथ आप, और यू आर हैप्पी। ऑलराइट, फिजिकल हेल्थ चेक में है, मेंटल हेल्थ चेक में है, करियर चेक में नज़र आ रहा है, फाइनेंसेस भी यहाँ पर चेक में नज़र आ रहे हैं, और इन चीज़ों को लेकर आप वरी नहीं कर रहे हो। और जब वरी नहीं कर रहे हो तो आपकी फिजिकल बॉडी जो है वैसे ही हील हो रही है और मेंटल हेल्थ भी हील हो रही है, और आप इंजॉय करते हो यहाँ पर नज़र आ रहे हो विद द 9 ऑफ कप्स। आपको चिंता कोई नहीं सता रही है। 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नंबर 8 ट्रांसफॉर्मेशन, साइन ऑफ स्कॉर्पियो को शो करता है। डेथ कार्ड भी साइन ऑफ स्कॉर्पियो का जो है सिग्निफिकेटर है, नंबर 8 का सिग्निफिकेटर है। तो यहाँ पर पर्सनल लाइफ में थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन, पर्सनल लाइफ में हीलिंग, जिन चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज थे, जिन चीज़ों को लेकर आपको नहीं पता था कि मुझे क्या करना चाहिए अपनी पर्सनल लाइफ में, इस पर्सन से आगे बढ़ना चाहिए, इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाहिए, इस रिलेशनशिप में आना चाहिए, वॉट एवर, आपको पता है कि आपको क्या करना है। somehow you are not confused in the next 6 months कि मुझे क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में और क्या नहीं है। एंड आई ऑल्सो फील विद द 8 ऑफ कप्स एनर्जी, आप एक कोई रिलेशन है, शायद वो फ्रेंडशिप है, चाहे वो लव रिलेशनशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप है, आप उससे आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ शो कर रहे, जब आप नहीं बढ़ पा रहे थे आगे अभी अगर काफ़ी टाइम से, तो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप उस पर्सन से, आप उस रिलेशनशिप से हील होकर आगे बढ़ रहे हो, दैट कैन बी सीन।
और बिकॉज एट ऑफ स्वॉर्ड्स जो है सिवियर कन्फ्यूजन को शो करता है, तो अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर कन्फ्यूज थे, किसी पर्सन को लेकर कन्फ्यूज थे, तो वो कन्फ्यूजन अब चली गई है। आपने एक तरह से एट ऑफ कप्स इज लाइक कि एक, वैसे एट ऑफ कप्स कोई सोल्यूशन नहीं शो करता है, बस ये कहता है कि चलो आगे मूव ऑन करते हैं। तो गाइडेंस भी यही है कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, बट एट द सेम टाइम लाइक एट ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो शोज छड्डो परे सानू की लाइक छोड़ो उसको, हमें नहीं समझ आता वो पर्सन, उसको खुद नहीं समझ आता कि वो चाहता क्या है या नहीं चाहता है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू नो दिस एनर्जी आई एम गेटिंग, एंड यू आर लाइक छड्डो परे सानू की, असी तो मूव ऑन करना है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, यू नो समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग इन योर पर्सनल लाइफ। आप शायद दूसरों के बारे में परवाह नहीं कर रहे हो, आप अपनी खुशी के बारे में अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, विद ऑफ कोर्स विद दिस गोल्ड कार्ड एंड दिस सन कार्ड and of course arrow card, you're moving forward and you're protecting your energies as well। जैसे इसमें भी protective energy, surround yourself with protective energy। I feel that you're protecting yourself from overthinking, from people जो आपको confuse करते हैं, you're like whatever, मैं वो करूँगी जो मेरा मन कहेगा, और मैं जो हूँ ड्रामा से दूर जाना चाहती हूँ, something of that sort is there and you're like छड्डो परे, चलो आगे चलते हैं, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज हैपनिंग। एंड इट्स लाइक एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द एट ऑफ कप्स आई फील कि आप वो मिस्ट्री नहीं सॉल्व कर रहे हो। अब आपको मिस्ट्री सॉल्व करना है, दूसरे पर्सन को हील करने में कोई मज़ा नहीं आता है, और ना आप करना चाहते हो। यूर लाइक इफ दैट पर्सन इज कन्फ्यूज व्हाट कैन आई डू, लेट मी जस्ट मूव ऑन विद माई लाइफ। एंड दिस इज सेल्फिश सेल्फ केयर। एंड मैं इस चीज़ को यू नो डिमोट या प्रमोट व्हाटएवर, मैं ये कहती हूँ कि हर किसी को खुश रहना चाहिए अपनी लाइफ में, और अगर कोई पर्सन आपको दुखी कर रहा है तो इट्स बेटर टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन। ऑलराइट, फिर जो है सेल्फिश सेल्फ केयर की तरफ चलो, दैट्स द गाइडेंस। एंड यू आर ऑल्सो नॉट रियली सॉल्विंग सम प्रॉब्लम of your personal life, but you're moving on from that, and that's perfectly fine, that's perfectly fine। And with the Six of Wands and the Death card here, I'm kind of getting the message about career के career में victory है। जैसे इसमें भी Six of Wands, जैसे माई गुडनेस पाइल नंबर 2 आपको पाइल नंबर 1 ज़रूर सुनना देखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी करियर में विक्ट्री नज़र आ रही थी। 2 बार मैसेज आ गया। अब लाइक 6 ऑफ वॉन्ड इज शोइंग कि आपको विक्ट्री मिलेगी अपने करियर में, अचीवमेंट मिल सकता है, फेम रिकग्निशन मिल सकता है करियर में। एंड आई ऑल्सो फील जैसे ये डेथ कार्ड आया हुआ है, आई फील कि करियर में जो है किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है। समहाउ आप शायद अपना जॉब बदल रहे हो, अपनी कंपनी बदल रहे हो, या फिर अपनी एजुकेशन की स्ट्रीम भी बदल सकते हो, या एक न्यू कॉलेज मेंटर कर रहे हो, व्हाटएवर द केस इज, यू नो व्हाटएवर द केस इज, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन करियर। और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद विक्ट्रीज मिलना, रिकग्निशन मिलना, फेम नेम ये सब मिलना, दैट इज समथिंग विच आई सी। बट ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही ये चीज़ें जो है आपको मिलती हुई नज़र आ रही है, और ट्रांसफॉर्मेशन की गाइडेंस भी है। and after that you are going to get this victory। so ये energies हैं आपकी next 6 months के लिए। I also feel कि जो transformation है ये आपके mindset में भी हो सकता है, क्योंकि 8 of cups के साथ ही आया हुआ है। so I really feel कि आप travel भी कर सकते हो because of your work। एक city से दूसरी city में travel करो क्योंकि दूसरी सिटी में अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, या आपको वहाँ पर जॉब मिल गई है। सो देर इज़ सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवल एज वेल। और उस कंपनी में जैसे आप ज्वाइन करते हो तो आपको एक लीडरशिप रोल भी मिल सकता है, एंड आपको आपकी लीडरशिप के लिए जो है अप्रिसिएशन मिल रहा है, दैट इज़ समथिंग विच आई सी। और आई वुड ऑल्सो से कि डेथ कार्ड ये भी शो कर रहा है कि माइंड सेट में बदलाव आना। और अगेन आप जब अपने आप को फ्री छोड़ देते हो मेंटली इमोशनली, आपको किसी से कोई मतलब नहीं, आपको किसी को इम्प्रेस नहीं करना, जब आप इस माइंडसेट से चलते हो तो बड़ा आपकी लाइट एनर्जी होती है। और जो लाइट एनर्जी होती है वो क्रिएटिव एनर्जी होती है, उसमें क्रिएटिविटी फ्लो करती है। और जब आप ये सोचते हो कि दूसरा पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा, तो आपकी क्रिएटिविटी इस 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह बंध जाती है। वेयर आई फील कि माइंडसेट में शिफ्ट आ रहा है, शायद आप कंपनी भी ना बदलो बट माइंडसेट आपका जो है वो बदल जाए, उसमें शिफ्ट आ जाए। और
इस वजह से जो है, जो आप काम करो काफ़ी क्रिएटिवली करो, बड़े यूनिक वे से करो और उसके लिए आपको अप्रिसिएशन मिले, उसके लिए आपको अवार्ड, नेम, फेम, अचीवमेंट्स ऐसे मिले. तो दिस इज़ समथिंग विच आई एम गेटिंग. एंड ऑल्सो पायल नंबर 2, आप अपनी आईज चेक कराना. देयर कैन बी इश्यूज विद आईज, वीक आईज कैन हैपन. और वो वीक आईज भी इसलिए बिकॉज आप शायद आपकी स्लीप डिस्टर्ब चल रही है, तो आँखों से पानी आना अगेन क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब है. सो ये चीज़ें अभी चल सकती है, बट ये चीज़ें इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है. ऑल राइट, सो दीज आर द मैसेजेस विच आई एम गेटिंग फॉर यू, पायल नंबर 2, फॉर द नेक्स्ट 6 months, rest of 2022 के लिए. And yes, that was it. This was the reading. Do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you. And do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe I get motivated to do more readings for you all. और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो, I do astro tarot reading and नक्षत्र कुंडली रीडिंग. आप अपने लिए रीडिंग बुक करा सकते हो मेरी वेबसाइट के थ्रू. वेबसाइट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. और अगर आपको ये ब्रेसलेट्स बाय करने अपने लिए, तो ये ब्रेसलेट्स जो है हैंडमेड ब्रेसलेट्स है बाय मी. दे आर क्लेंस्ड एंड दे आर एनर्जाइज्ड बाय मी. तो आप ये ब्रेसलेट्स भी बाय कर सकते हो मेरी वेबसाइट पर जाकर. सो राइट नाउ आई एम वेयरिंग द ब्लैक obsidian with hematite and the green jade with hematite, blue aventurine and the Indian agate set here, and also moonstone. All right, so you can buy these and many other options are also there on my website. तो आप वहाँ जाकर अपने लिए बेस्ट ब्रेसलेट, बेस्ट स्टोन जो हो पिक कर सकते हो. सो या ये मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, सो आप वहाँ जाकर देख सकते हो. दैट वाज इट. दिस वाज योर रीडिंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, पाइल नंबर 2. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. Hello pile number 3, so this is your reading. You chose the focus card here, my absolute yes list. So let's get started with your reading. यहाँ पर पहले तो हम आपके लिए डेक शफल करेंगे और उसके बाद जो है कार्ड्स पुल आउट करेंगे. आप डायरेक्टली जाकर भी अपनी रीडिंग देख सकते हो, सुन सकते हो, एंजॉय कर सकते हो. नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. और अगर आपको जो है ऐसे जो है पाइल शफल करते हुए मुझे देखना है, और पाइल नहीं डेक शफल करते हुए देखना है और कार्ड निकालते हुए देखना है, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू सी. सो या लेट्स कीप ऑन डूइंग इट. राइट, फाइल नंबर 3, दिस इज़ योर रीडिंग. आपका जो रेस्ट ऑफ 2022 है वो कैसा रहता है, आपने फोकस का कार्ड पिक करा है. लेट्स गेट स्टार्टेड. पहले हम ओरेकल से शुरू करेंगे और फिर उसके बाद टैरो पर आएंगे. सो फर्स्ट अप वी हैव एक्सपेक्टेशंस. ऑलराइट, डोंट सीक एनीवन्स approval. You don't need validation, pile number 3. Strong message. You don't need validation. You don't need to validate yourself.
ऐसा नहीं करना है. देन वी हैव जस्टिस. ठीक है, ट्रूथ, क्लैरिटी, फाइन. देन वी हैव द्रुत और ड्रोइड, होल्ड द स्पेस. देन हमारे पास है स्टार गेजर, सेट योर साइट्स हायर. ऑल राइट, हम ऐसा ही करेंगे. नेक्स्ट वी हैव नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट. ओके, गॉट द मैसेजेस. अब हम मेन टैरो पर आते हैं. सो वी हैव एट ऑफ कप्स. ये पायल नंबर 2 में भी आया था. 6 ऑफ वॉन्ड्स भी पायल नंबर 2 में आया था. ऑल राइट, देन वी हैव द मैजिशियन, ब्यूटिफुल. देन वी हैव द 9 ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स. देन वी हैव 10 ऑफ swords in reverse. 3 of cups in upright position. All right. Okay. The first thing first, जो फोकस का कार्ड है, पहली बात तो स्ट्रॉन्ग मैसेज ये आ रहा है आपके लिए पाइल नंबर 3 कि आपको अपने आप पर फोकस करने की ज़रूरत है. दूसरों पर नहीं फोकस करना, अपने आप पर फोकस करना है. स्पेसिफिकली जैसे स्टार गेजर है और इस पर्सन के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये दूर, मतलब ऐसे जो इतने लाइट ईयर्स अहेड है जो स्टार, उनको भी इस इंस्ट्रूमेंट से देखा जा सकता है, टेलीस्कोप से देखा जा सकता है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट्स टेलीस्कोप. और यहाँ पर एक और गाइडेंस भी है कि फ्यूचर का ना सोचकर अभी प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना, प्रेजेंट पर फोकस करना. अगेन फोकस ऑन द प्रेजेंट, उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर गाइडेंस है, उस पर बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है एक तरह से इंफॉर्मेशन है. यू नीड टू फोकस राइट नाउ इन द प्रेजेंट, ओके, नॉट इन द फ्यूचर सो मच. मतलब अपने प्रेजेंट पर फोकस करो. स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन. अगेन दूसरों से एक्सपेक्टेशंस कम रखो, इसकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है आपके लिए. और कहीं ना कहीं जो वैलिडेशन आप दूसरों से मांगते हो वो मांगने की ज़रूरत नहीं. आप जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो, ये भी गाइडेंस है, ये भी इंफॉर्मेशन है. और होल्ड द स्पेस. जो आपको सही लगता है वो सही है, जो आपको गलत लगता है वो गलत है. आप जिस चीज़ को सही कहोगे शायद दूसरे पर्सन के लिए वो गलत हो, उस पर्सन के वर्ल्ड में वो चीज़ गलत हो. हर कोई, एवरी पर्सन इज राइट इन देयर ओन वर्ल्ड. ये बात बहुत सच है. जिस चीज़ को आप सही कहो, दूसरा पर्सन उस चीज़ को गलत कह सकता है. पर आपने वो चीज़ करनी है जो आपको सही लगता है. और आपको एक बैकबोन रखनी चाहिए. आपको जो है अपने जो डिसीजन लिया है उस पर रहना चाहिए. आपको अपना डिसीजन बार बार नहीं चेंज करना चाहिए. जो आपने पाथ चूज कर लिया उस पर जो है बने रहो. इवन इफ इट्स डिफिकल्ट पाथ, स्टिल उस पाथ पर बने रहो. इसकी गाइडेंस है. एंड ऑल्सो विद द सेट योर साइट्स हायर, मतलब एक दूरदृष्टा भी बनने की ज़रूरत है. हाँ, फ्यूचर के बारे में प्लान करना ज़रूरी है, दूरदृष्टा बनना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम फोकस ऑन योर प्रेजेंट एज वेल. क्योंकि आपका फ्यूचर आपके प्रेजेंट पर बेस्ड है और आपके पास्ट कर्मास पर भी बेस्ड है, पर प्रेजेंट भी आपके फ्यूचर को बना रहा है. तो उस पर भी फोकस करो. और एक गोल ज़रूर होना चाहिए आपकी लाइफ में कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है. इसकी गाइडेंस यहाँ पर आ रही है स्पेसिफिकली फॉर द नेक्स्ट 6 months, स्पेसिफिकली फॉर जुलाई टू दिसंबर 2022. एक गोल रखो कि मुझे क्या अचीव करना है और उस गोल को जो है अचीव करने के लिए टाइमलाइन भी बनाओ कि मुझे इस टाइम तक, इस समय तक उसको अचीव करना है. तो ये टाइमलाइन से जो है आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, अचीव कर सकते हो उस गोल को. एंड आई ऑल्सो फील विद द जस्टिस कार्ड, ट्रूथ, क्लैरिटी. आई फील कि यहाँ पर जो है विद दिस जस्टिस कार्ड आपके अंदर एक प्रैक्टिकल एनालिटिकल एनर्जी आ रही है फॉर द नेक्स्ट 6 months. आप हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स गिनकर ही कोई डिसीजन ले रहे हो और आपको सच पता है, आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है. एंड यहाँ पर बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट की भी बात है. और ये नाइट है. जो नाइट होता है वो बहुत एक्शन ओरिएंटेड होता है.
एक्शन ओरिएंटेड, और एक्शन लेने के लिए वो नाइट घबराता भी नहीं है, वो ब्रेव होता है, वो करेजस होता है, ऑनेस्ट होता है, हिम्मत होती है और विल पावर होती है। ये चीज़ें नाइट को एक नाइट बनाती है। तो आपको भी जो है एक नाइट बनना है, आपको भी ऑनेस्ट ब्रेव रहना है, घबराना नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस आपकी स्पेसिफिकली इस सेकेंड हाफ ऑफ 2022 में आ सकते हैं, जो चीज़ें आपको घबराहट दे या आपको परेशान करे। स्पेसिफिकली आई ऑल्सो सी कि आप कोई हॉरर मूवी भी वॉच कर सकते हो, देख सकते हो हॉरर मूवी, और उसके बाद आपको डर लगे, दैट कैन इवन बी द केस। बट अगेन द गाइडेंस इज कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ना तो भूतों से डरना है, ना कि फेलियर से डरना है, इसकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। बट येस, कहीं ना कहीं फोकस अपने प्रेजेंट पे करो, ये चीज़ यहाँ पर आ रही है स्ट्रांगली। और जिस पाथ पर आप चल पड़े हो उस पाथ पर ही फोकस रखो। जो दूसरे लोग हैं उनका जो पाथ है वो चलेंगे, आप उनकी तरफ ना देख के अपने पाथ पर फोकस करो, इसकी गाइडेंस है। प्रेजेंट में प्रेजेंट रहो और हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स देखकर चलो, इसकी गाइडेंस, और तभी डिसीजन लेना। जस्टिस यहाँ पर ज़रूर सर्व होगा। अगर आपको ऐसा लगता था कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो यहाँ पर जो है in the next 6 months, in the second half of 2022, justice यहाँ पर आपके लिए सर्व होगा। And with the 8 of cups, 6 of wands and ये सारे जो कार्ड्स हैं, I really feel pile number 3 specifically when it comes to your health, आप हेल्थ जो है आपकी इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है ना। आई फील कि आपका वैसे हो सकता है ध्यान हो अपनी हेल्थ को लेकर, या फिर इतना ज़्यादा you're like या हेल्थ पर मुझे ध्यान देना है, मेरे को अपनी हेल्थ इम्प्रूव करनी है शायद, पर आप उसके लिए इतना भी ज़्यादा जो है एफर्ट ना करो। आप थोड़ी वॉकिंग करो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, अपने खाने पीने पर ध्यान दो। बट बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, तो क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि हमारा जो एंड ऑफ और नेक्स्ट 6 मंथ्स और जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड होता है, स्पेसिफिकली हमारे भारत में सेलिब्रेशंस का टाइम होता है। ये वाला सीधी सी बात है, सेलिब्रेशंस, क्योंकि इन्हीं 6 महीनों में जो है हमारे त्यौहार आते हैं, हमारे फेस्टिवल्स आते हैं। शुरुआत हमारी रक्षाबंधन से होती है और फिर धीरे धीरे दशहरा, दिवाली, सो ये सब आते हैं हमारे त्यौहार, राइट। आई रियली फील कि जब आप वो डाइट फॉलो करने लगो कोई अपनी हेल्थ के लिए, तभी कोई फेस्टिवल या तभी कोई सेलिब्रेशन आ जाए, आपको अपनी डाइट तोड़नी पड़े उसके लिए। इतना ज़्यादा जो हो एनल नहीं हो अपनी डाइट को लेकर, इतना ज़्यादा एनल नहीं हो अपने हेल्थ और फिटनेस को लेकर। हाँ, आप ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हो, आप थोड़ा एक्सरसाइज करो, थोड़ी ही सैर वगैरह कर रहे हो, दैट इज़ जस्ट समथिंग विच आई एम गेटिंग। बट प्रॉपर जो है वो रूटीन आप नहीं फॉलो करो कि आई एम डूइंग अ स्ट्रिक्ट डाइट और मैं प्रॉपर एक्सरसाइज, वो इतना डिसिप्लिन वो नहीं नज़र आ रहा इन टर्म्स ऑफ हेल्थ सो मच। एंड व्हेन इट कम्स टू योर पर्सनल लाइफ, आई सी विद द मैजिशियन कार्ड, आप किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करो। मैजिशियन जो है मिरेकल्स परफॉर्म करता है। मैजिशियन के पास हर वो चीज़ है जिससे वो एक कोई चीज़ बना सके, कोई चीज़ परफॉर्म कर सके। उसके लिए वो परफॉर्मेंस सिंपल ईजी है, पर दूसरे लोग जब उस परफॉर्मेंस को देखते हैं तो उनके लिए वो मिरेक्युलस परफॉर्मेंस होती है, व्हेयरएज मैजिशियन इज जस्ट डूइंग इट्स वर्क। तो यहाँ पर पाइल नंबर 3, आप अपना काम करते, आप अपने पर्सनल लाइफ में जो हो किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करो और वो मैनिफेस्टेशन सच होती हुई नज़र आ रही है। आई ऑल्सो फील विद द नाइट एनर्जी, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट। आप एक ऐसे ही पर्सन को जो हो अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो जो इस नाइट जैसा है, जो हिम्मत वाला है, जो ऑनेस्ट है, जो करेजस है, जो घबराता नहीं है और अपना स्टैंड लेता है हमेशा। सो यू आर काइंड ऑफ मैनिफेस्टिंग दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। और 9 ऑफ कॉइंस का यहाँ पर कार्ड आया, वो भी रिवर्स में है। तो कहीं ना कहीं आप एक पर्सन चाहते हो जिस पर आप डिपेंड हो सको, और एक डिपेंडेबल पर्सन अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और ये मैनिफेस्टेशन अभी चल ही रही है, अभी मैं ये नहीं देख रही हूँ कि वो मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, बट आपकी जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है पाइल नंबर 3 वो अच्छी है। दिस इज़ अ गुड मैनिफेस्टेशन टेक्निक। सो इस मैनिफेस्टेशन से आप जो हो ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा ब्रेव,
ऑनेस्ट है और शायद थोड़ा एथलेटिक भी होंगे ये पर्सन. इवन इफ यू आर मैनिफेस्टिंग अ फीमेल, देन ऑल्सो वो फीमेल काफ़ी एथलेटिक होगी इन नेचर, ब्रेव होगी, ऑनेस्ट होगी, डरती नहीं है किसी भी चीज़ से या किसी भी पर्सन से, विच इज़ सच एन अट्रैक्टिव थिंग, राइट? सो दैट कैन बी सीन. एंड 9 ऑफ कॉइंस जो है वैसे शो करता है इंडिविजुअलिज्म को, शो करता है कि मैं अकेले ही रहकर खुश हूँ, मुझे कोई पर्सन नहीं चाहिए. इफ आई एम अ फीमेल देन आई डोंट नीड अ मैन टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड. मैं खुद जो हूँ केपेबल हूँ. बट क्योंकि अब ये 9 ऑफ कॉइंस रिवर्स में है, तो आप सच में चाहते हो लाइफ पार्टनर, आप सच में चाहते हो कि कोई पर्सन जो मेरे साथ हर लाइफ के हर उसमें हो, हर चैप्टर में हो, या मेरे कदम से कदम मिलाए. लाइक यू वांट अ लाइफ पार्टनर इन योर लाइफ, और वो डिज़ायर यहाँ पर ज़रूर नज़र आ रही है. एंड आई फील दैट आप इस पर्सन को जो हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में तो मैनिफेस्ट कर ही रहे हो, बट आई थिंक अपने चाइल्डहुड से जो हो आप अपने लाइफ पार्टनर को मैनिफेस्ट करो, या फिर अपने लाइफ पार्टनर के बारे में आप बहुत सोचते हो फ्रॉम एन अर्ली एज इटसेल्फ. आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको यूनियनशिप चाहिए. दैट कैन बी सीन. एंड इट कैन इवन शो कि आपके केस में लीब्रा साइन कैन बी डोमिनेटिंग, बिकॉज लीब्रा इज अबाउट रिलेशनशिप, लव, रोमांस. स्पेसिफिकली विद लीब्रा अगर आपके केस में जो है वीनस एग्जॉल्टेड है, बिकॉज वीनस रूल करता है लीब्रा साइन को. वीनस एग्जॉल्टेड है मीनिंग वीनस पाइसीज में है, तो आपको एक काफ़ी ज़्यादा आई वुड से स्पिरिचुअल डिवोशनल स्पाउस मिलेंगे. स्पेसिफिकली इन द नक्षत्र ऑफ रेवती अगर वीनस है, स्पाउस विल बी वेरी डिवोशनल. और स्पाउस एक वीगन भी हो सकता है, फिर वेजिटेरियन होंगे, नॉन वेजिटेरियन नहीं होंगे, वेजिटेरियन होंगे. रेवती इज अबाउट प्योरिटी, स्पेसिफिकली फूड से रिलेटेड प्योरिटी. सो सच पीपल आर आइदर वेजिटेरियंस और वीगन्स. सो अगर आपके केस में वीनस एक्सॉल्टेड है एंड यू आर अ मेल, ऑलराइट, तो ये मत सोचना मेरी वाइफ, मेरी स्पाउस, और इवन इफ यू आर अ लेस्बियन वॉचिंग फॉर अगेन अ फीमेल पार्टनर, तो इफ योर वीनस इज एक्सॉल्टेड एंड इज इन रेवती, तो आपकी पार्टनर हो सकता है ब्यूटिफुल हो, पर मोस्ट प्रोबेबली वो ज़्यादा डिवोटेड होंगे. शी विल बी मोर डिवोटेड टू द वर्ल्ड, जस्ट लाइक मदर टेरेसा और अम्मा जो सभी को नरिशमेंट प्रोवाइड करती थी. उनके पास शी विल लव एवरीवन इन द वर्ल्ड, वो किसी को सेल्फिशली लव नहीं करेंगी. दैट कैन बी सीन विद वीनस एक्सॉल्टेड. बट अगर लीब्रा जो साइन वीनस रूल कर रहा है और वीनस जो है वो डेबिलिटेटेड है, मीनिंग इट्स इन वर्गो साइन, स्पेसिफिकली इन उत्तर फाल्गुनी इट्स डेबिलिटेटेड, तो आपको बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटिफुल स्पाउस यू विल गेट. यू विल गेट डेफिनेटली अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल स्पाउस जो अपने फिजिकल अपीयरेंस का बहुत ध्यान रखती हैं, जिनके बाल बहुत सुंदर होंगे और जो फीचर्स बहुत अट्रैक्टिव होंगे. दैट विल हैपन. बट या आई डू फील पाइल नंबर 3 दैट आप एक कैसे ही पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपको समझ पाए और जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाए, जो सपोर्ट करे. दैट काइंड ऑफ पर्सन यू आर काइंड ऑफ मैनिफेस्टिंग. और एक सपोर्ट आपको ज़रूर चाहिए. ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 3 कि वो सपोर्ट शायद आपको अपनी फैमिली से नहीं मिला. दैट्स व्हाई यू आर काइंड ऑफ वांटिंग अ पार्टनर जो आपको सपोर्ट करे. सो एक सपोर्टिव पार्टनर आप चाहते हो जो आपके हर कदम पे आपके साथ रहे. इस टाइप के पर्सन आप मैनिफेस्ट करे हो. नेक्स्ट 6 मंथ्स यानी जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 तक भी करते हुए नजर आ रहे हो, और काफ़ी टाइम से ही, मतलब इवन फ्रॉम चाइल्डहुड वो आप करते आए हो मैनिफेस्ट इस पर्सन को. इन टर्म्स ऑफ योर करियर पाइल नंबर 3, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स इज शोइंग मी कि यहाँ पर आप विक्टिम मेंटालिटी से निकल आए हो. आप दूसरों पर ब्लेम नहीं करते कि तुम्हारी वजह से मेरा करियर आज ऐसा है या वैसा है. यू आर लाइक जैसा भी मेरा करियर चल रहा है, जैसी भी मेरी एजुकेशन चल रही है, वो मेरी वजह से चल रही है. और लाइक व्हाट एवर इज हैपनिंग इन माई करियर, मैं उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ. मैं किसी पर ब्लेम नहीं कर रहा. तो आप ब्लेम गेम यहाँ पर नहीं खेलते हुए नजर आ रहे हैं. एंड आई ऑल्सो फील अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से डील कर रहे थे तो वो ऑफिस पॉलिटिक्स अब जो है
2022 एंड रेस्ट ऑफ द 2022 में इतनी नहीं नज़र आ रही, कहीं ना कहीं आपने शायद उसकी परवाह करनी छोड़ दी है, या यू आर लाइक व्हाटएवर, उनको उनका दिमाग वो जाने, उनका काम जाने, मैं अपना काम करके घर आ जाऊंगा, या लाइक यू हैव दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी. एंड 3 ऑफ कप्स इज शोइंग मी कि आप अपने वर्क प्लेस पर दोस्त बना सकते हो. यस, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो हेट भी थी आपके मन में दूसरे पर्सन के लिए एट वर्क, या फिर हेट भी छोड़ो, हेट तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन या वर्ड है, टर्म है, बट अगर कोई पर्सन आपको पसंद भी नहीं थे अपने वर्क प्लेस पर, उनके साथ भी शायद आप एक दोस्त बनते हुए नज़र आ रहे हो. वो जो नेगेटिव चीज़ें थी उस पर्सन की, कहीं ना कहीं आपने उस पर ध्यान देना छोड़ दिया, उनकी पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देना आपने शुरू कर दिया है, और उन्होंने भी सेम चीज़ आपके साथ करी है. उन्होंने भी आपकी नेगेटिव चीज़ों को ध्यान देना छोड़ दिया और आपकी पॉजिटिविटी पर ध्यान देना शुरू करा है. एंड यू गाइज आर हैविंग अ गुड टाइम टुगेदर. और अगर आप, इट कैन इवन हैपन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिले, और उस ग्रुप प्रोजेक्ट में आप काफ़ी ज़्यादा लर्न कर रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, लर्निंग एक्सपीरियंस है, आप वो खुशी से वो काम करते हुए नज़र आ रहे हो, आप हर्ट नहीं हो यहाँ पर. जैसे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में जो है, बेसिक टेरो में जो होता है राइडर वेट्स का टेरो डेक, उसके अंदर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स में एक पर्सन जो अपने पेट के बल लेटा होता है और उसकी पीठ में 10 स्वॉर्ड्स घुसी होती है, जो कि बड़ा पेनफुल कार्ड है, बट चेंज का कार्ड है. यहाँ पर 10 ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वही 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बट रिवर्स में है. तो आप, वो पेनफुल टाइम नहीं है आपका, आप विक्टिम मेंटालिटी में नहीं हो, आप एक्चुअली एक अच्छी सिचुएशन में हो एट योर वर्क, यू आर एंजॉइंग योर वर्क, यू आर हैविंग अ गुड टाइम एट योर वर्क. और गुड टाइम जो है आपके कलीग्स के साथ भी आप स्पेंड कर रहे हो, ये चीज़ नज़र आ रही है. और ऐसा भी हो सकता है कि जो फेस्टिवल्स है वो आप अपने कलीग्स के साथ बिताओ, क्योंकि यू नो ऑफिस में वर्क ज़्यादा है इस वजह से, या फिर आप इनवाइट कर रहे हो अपने कलीग्स को अपने घर पर, या लाइक यू नो एक फ्रेंडशिप का माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है फॉर योर वर्क. और इवन इन योर एजुकेशन आई वुड से एक अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है. कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल आपको हेल्प कर सकता है आपके एजुकेशन में, एंड इवन आपका कोई दोस्त आपको पढ़ने में मदद कर सकता है, आपको जो है ट्यूशन दे सकता है, आपका दोस्त आपका ट्यूटर बने, दैट कैन हैपन, या फिर आपके क्लासमेट कोई आपकी मदद करे, वो भी चीज़ यहाँ नज़र आ रही है. ग्रुप प्रोजेक्ट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, और आप एक अच्छा टाइम यहाँ पर स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं. एंड सडनली यू नो, अगर आप, मुझे एक इंट्यूशन और आई दैट यू नो स्पिरिट इज टेलिंग मी विद द 3 ऑफ कप्स, अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज फेस्ट है, वहाँ पर आप मज़ा कर रहे हो, बट बहुत एक इंजॉयबल टाइम यहाँ पर नज़र आ रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर. इंजॉयबल टाइम, यू आर इंजॉइंग इट. एंड यहाँ पर माई एब्सोल्यूट येस लिस्ट, यहाँ पर जो येस होता है, हाँ जो होता है, हाँ जी जो होती है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है. सो यहाँ पर जो माई एब्सोल्यूट येस लिस्ट ये शो करिए कि यू नो यू कैन हैव सम गोल्स जो आप पूरा करना चाहो 2022 के अंदर, और आप वो पूरा कर रहे हो. यू आर डूइंग, यू आर काइंड ऑफ ऐसे यू नो आप टिक लगा देते हो अपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन पे, जो आपने न्यू ईयर्स पर लिया था, आप उस पर टिक लगाते जा रहे हो. यानी आप जो अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन है उसको ठीक कर रहे हो, उसको कंप्लीट कर रहे हो, और इस वजह से टिक लगा रहे हो. और आपकी जो लिस्ट है और उस लिस्ट में जो काम है वो आप करते नज़र आ रहे हो. प्रोडक्टिव टाइम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इन द रेस्ट ऑफ 2022, एंड यू आर एंजॉइंग योर टाइम, यू आर हैप्पी. एंड समहाउ आई ऑल्सो फील विद दिस फोकस कार्ड कि आप ट्रैवल भी कर सकते हो फॉर लाइक वेकेशन वाला ट्रैवल इज ऑल्सो हैपनिंग इन द रेस्ट ऑफ 2022. एंड this is something which I'm getting. Alright, so that was it. This was the reading for you, pile number 3, for the rest of 2022. Do let me know in the comment section what do you think about your reading, how it resonates with you, and do like this video reading. And for more such readings, please subscribe to this channel, because whenever you guys subscribe, I get motivated to do more readings for you all. और अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हो तो मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ. आई डू एस्ट्रो टेरो रीडिंग एंड नक्षत्रा कुंडली रीडिंग. आप अपने लिए रीडिंग बुक करा सकते हो मेरी वेबसाइट पर जाकर. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. एंड अगर आप ये ब्रेसलेट्स बाय करना चाहते हो, दीज आर क्लेंस्ड एंड चार्ज ब्रेसलेट्स बाय मी, ब्रेसलेट्स मेड बाय मी, तो आप ये मेरी वेबसाइट से ले सकते हो. अगेन जो ब्रेसलेट्स हैं
ये हेमिटेट मैंने स्पेसिफिकली ऐड करा है ऑलमोस्ट हर ब्रेसलेट में बिकॉज या जो हेमिटेट होता है वो ब्लड प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है. एंड आई वुड हैव टोल्ड यू ऑलरेडी दैट जब मैं टीन एज में थी तो एक्ने वॉज माई मेन कंसर्न. सो या इस वजह से हेमिटेट जो है मैंने हर जगह ऐड करा है क्योंकि ये हमारे ब्लड प्योरिफिकेशन में हेल्प करता है. और हर स्टोन का अपना एक एनर्जी है और अपनी एक हीलिंग एबिलिटी है. तो हेमिटेट की ब्लड प्योरिफिकेशन है और भी बहुत सारी इसकी जो है क्वालिटीज़ है. मेरी वेबसाइट पर जाकर आप वो देख सकते हो, पढ़ सकते हो. एंड राइट नाउ आई एम वेयरिंग द ब्लैक ऑब्सीडियन एंड दिस इज़ द ग्रीन जेड हेयर. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट बिकॉज इसके जो स्टोन्स है, बीड्स है, ये बड़े हैं. दैट्स वाई एंड इट्स एक्चुअली वेरी ब्यूटिफुल. And then I am wearing the blue aventurine and also Indian agate. कम मत समझना इस Indian agate को, it has a lot of benefits. And then we have the moonstone. So yeah, these are the bracelets I'm wearing. इससे भी ज़्यादा आपको जो है वैरायटी मेरे वेबसाइट पर मिलेगी. आप वहाँ जाकर अपने लिए जो है ये ब्रेसलेट बुक करा सकते हो. And you can even get a consultation booked by me, I mean on my website, consultation booked with me. And yeah, that was it. This was the reading pile number 3. So I shall see you in the next reading. Tab tak ke liye be positive, stay happy.